हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप होते क्या हैं, कितने महाद्वीप हैं और इनका काम क्या है, और कितने महाद्वीप में कितने कंट्री हैं, कौन से महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, पूरी डिटेल में हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी एक ग्लोब है, इसका आकार एक अंडाकार माना जाता है। ठीक है, तो जो महाद्वीप किसको बोलते हैं हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग महाद्वीप में जानते हैं कि धरती की ऐसी संरचना को कहते हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक उठी हुई है। इसका मतलब जो आप देख सकते हैं समुद्र से जो उठा हुआ है उसे द्वीप या फिर महाद्वीप बोलते हैं। जब बड़े बड़े द्वीप हो जाते हैं ना, तो उसे मिलकर जो बना होता है उसे महाद्वीप बोलते हैं। और छोटा सा अगर निकला है तो अगर पानी में थोड़ा सा ऊंचाई पे, तो उसे द्वीप बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे ही अगर कई बहुत बड़ा भूखंड निकला हुआ है जल से और कई कंट्री उस पर है, उस पूरे द्वीप के ग्रुप को हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। मतलब एक महाद्वीप या फिर महादेश में लगभग कई कंट्री हो सकती हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे से बहुत बढ़िया से जानेंगे। ठीक है, तो क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग होती है, यह पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देती है। ये हमारा समुद्र दिख रहा है ब्लू ब्लू, लेकिन ये हमारा अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाया गया है कि ये समुद्र से ऊंचाई पर है, मतलब समुद्र से उठे हुए भाग हैं, इन्हीं को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये समुद्र से लगभग 600 फुट अंदर तक के महाद्वीप, मग्न तटों तथा मग्न ढालों को भी महाद्वीप अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कि अब 600 फीट अंदर से ही मतलब इनका मतलब काउंट होने लगता है कि ये महाद्वीप है। ठीक है, क्योंकि वहीं से इनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है और पूरा जल के ऊपर निकल जाते हैं, तो इन्हीं को वहीं द्वीप या फिर महाद्वीप बोलने लगते हैं। ठीक है, धरती के बहुत बड़े विस्तृत भूभाग जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके उसे महाद्वीप कहते हैं। मतलब कहने का धरती पर वो बहुत बड़ा भूभाग जो जल से ऊपर पर है और उसकी सीमाएं एक निश्चित है। जैसे हम लोग बोल दें कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमको पता चल रहा है इधर जल है, ये पृथ्वी है, इधर ये लैंड एरिया है। ठीक है, तो ये फिक्स है। ठीक है, कि इतना यहाँ पे है, इधर जल है, यहाँ पर ही लैंड एरिया है, ये यहाँ पर लैंड एरिया नहीं है। तो इस फिक्स सीमाएं को ही द्वीप बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट में कि हमारे पास कितने महाद्वीप है, हमारे पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है। तो हमारे पूरा विश्व 7 महाद्वीप और 5 महासागर से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुंदर नहीं, 5 समुंदर हैं और 7 महादेश। ये थोड़ा गाना में शायद भूल गए थे, तो उसको हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे कि 7 महाद्वीप क्या है। महाद्वीप पढ़ने के बाद हम लोग महासागर पढ़ेंगे। महासागर से छोटे छोटे जो सागर बनते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम महाद्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा विश्व जो है वो 7 महाद्वीप से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ये ग्लोब हमारा है, इस पर 7 महाद्वीप है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखें तो सबसे पहला जो हमारा है एशिया है। ठीक है, ये हमारा एशिया वाला एरिया है। ये जो लाइन है ना, इसको यूराल पर्वत बोलते हैं। यही एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये यूरोप है, ये एशिया है। ठीक है, एशिया, फिर अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरा हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। मतलब ये दोनों महाद्वीप हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मतलब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसको बोलते हैं यूएसए। ठीक है, ये मत सोच लेना कि नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका ये 2 देश हैं, नहीं। ये नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है संयुक्त अरब यूएसए। ठीक है, और साउथ अमेरिका में भी कई कंट्री हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका। उत्तरी ये रहा, दक्षिण हमारा ये रहा अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप ये हमारा है। यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं, यहाँ पर शोध संस्थान है। ठीक है, यहाँ पर साइंटिस्ट लोग रहते हैं, ये लोग खोज करते रहते हैं, नई नई खोज यहीं पे की जाती है। ठीक है, छठा हमारा है यूरोप महाद्वीप। है तो बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कंट्री हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं और काफी अमीर अमीर कंट्री है। मतलब बहुत मतलब कि बहुत पैसे वाली कंट्री यहाँ पर है। छोटे देखने में है लेकिन बहुत ही भारी है। ठीक है, सातवां हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये रहा। ठीक है, तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7। एशिया, अफ्रीका,
यूरोप, 3 तो यही हो गए इतने एरिया में, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अफ्रीका, 3 2 5, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, 5 2 7। ये हमें पूरा याद रखना है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है, ये हमें पूरा याद है। अब हम एक एक कॉन्टिनेंट को लेके चलेंगे, या मतलब कि एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग डिटेल में अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप, ये हमारा ग्लोब है। अभी तक जो हमने आपको मैप दिखाया, वो हमारा मैप पूरा मतलब ओपन था, मतलब ये सर्कल के रूप में है, लेकिन इसको हमने ओपन कर दिया था, ठीक है। तो ओपन कर दिया था, ये हमारा टोटल देखा जाए तो एशिया है, ठीक है। अब बोलेंगे एशिया में हमने सुना है रूस कंट्री है नहीं, मतलब रसिया कंट्री है नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रसिया का लगभग 70% जो एरिया है वो एशिया में ही आता है, लेकिन इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, और बड़े बड़े यहाँ पर जो इसके संसद भवन वगैरह या फिर बड़े बड़े जो लोग रहते हैं वो यूरोप साइड में रहते हैं, मतलब यूराल पर्वत के इस साइड रहते हैं, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर साइबेरियन टाइप का, मतलब कि पूरा बर्फ ही जमा रहता है। नॉर्थ पोल है यहाँ पे ना, तो नॉर्थ पोल पर पूरा बर्फ ही जमा रहता है। तो ये कोई काम का मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नहीं, यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, तो मैक्सिमम यूरोप साइड में रहते हैं। इसकी कैपिटल भी यहीं पर है, इसलिए रूस को यूरोप का भाग बोला जाता है, एशिया का भाग नहीं बोला जाता है। देखा जाए तो रसिया का 70 to 80% जो एरिया है वो एशिया में ही आता है, लेकिन रूस यूरोप का भाग है, एशिया का नहीं है, ये हमें दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, एशिया विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरे विश्व हमारा 7 महाद्वीप से बना हुआ है, 7 महाद्वीप में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह सारे धर्म की जन्मभूमि है, मतलब आपको एशिया महाद्वीप में, इस पूरे महाद्वीप में सब धर्म के लोग मिल जाएंगे, कोई ऐसा धर्म नहीं जो छूटेगा यहाँ पे, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले 2 देश इसी महाद्वीप में रहते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला आपको मालूम है चीन है, चीन हमारा ये है, चाइना, ठीक है। दूसरा इंडिया ही है, तो दोनों एशिया के अंदर आते हैं। पूछा जाएगा चाइना किस महाद्वीप के अंदर आता है, तो एशिया महाद्वीप के अंदर। इंडिया किस महाद्वीप के अंदर आता है, तो इंडिया महाद्वीप के अंदर। ये दोनों किस कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, तो एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो भी एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एरिया है, और क्षेत्रफल की बात करें तो भी सबसे बड़ा एशिया ही है, ठीक है। तो मतलब कोई भी बात होती है, अगर ज्यादा में बात किया जाएगा तो एशिया ही मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अधिकतर प्राचीनतम सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। जैसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता सुने हैं, चीन की सभ्यता सुने हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता सुने हैं, ये सभी हमारा एशिया के अंदर ही ये सभ्यताएं विकसित हुई हैं। ये सभी हमारी नदियों घाटियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, तो ये सब हमको एशिया महाद्वीप में ही देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और क्या है, इस कारण इन नदियों को सभ्यताओं का पालन बोला जाता है। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप में बोला जाता है, एशिया महाद्वीप में बोला जाता है। सभ्यता का पालन किसको बोला जाता है, नदियों घाटियों को बोला जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सभ्यता जो नदियों की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, और ये एशिया महाद्वीप में ही मिला है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि इसकी क्षेत्रीय सीमा क्या है। हम लोग अभी ओवरऑल जानेंगे कि हमारा ये एशिया कहाँ कहाँ से अलग है, मतलब कि कहाँ से एशिया से अफ्रीका हुआ है, कहाँ से यूरोप अलग हुआ है, कहाँ से अमेरिका अलग हुआ है। लेकिन अभी इसको हम लोग डिटेल में पूरा एक एक कंट्री करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ओवरऑल जान लेते हैं कि हमारा एशिया महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब हम लोग उत्तरी गोलार्ध क्या होता है हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। इस 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो हमारा मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री हमारा कर्क रेखा, और ये हमारा क्या होता है नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। ये हमारी क्या है अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी जो खींची जाती है देशांतर रेखाएं। ये मोटा मोटा हमने आपको आंकड़े के हिसाब से बता दिया,
लेकिन आपको इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी इसमें बोला क्या है कि जो एशिया है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब कि अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, तो इसका उत्तरी भाग इधर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं हमारा ये मैक्सिमम जो एरिया है यहाँ पर है, जो एशिया महाद्वीप है ये यहाँ पर है। तो आप पृथ्वी में ग्लोब में देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप हमारा उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम है, हम पूरा नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत जो हमारा है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, सोचिए। और इसके ऊपर ही सब एशियन कंट्री आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है मैक्सिमम, और तो साउथ में है बट मैक्सिमम इसका जो भूभाग है उत्तरी गोलार्ध में है। पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर अवस्थित है। अगर पूरब की बात करते हैं, हमें मालूम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमें हमेशा जानकारी रखनी है अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। हमारा ईस्ट इधर होता है, वेस्ट नॉर्थ ये साउथ रहा। ठीक है, तो बोला क्या है, पूरब में प्रशांत महासागर, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारा ये पूरब ये है। ठीक है, ये हमारा प्रशांत महासागर, या फिर आप ये देख सकते हैं मैप में पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है। ठीक है, पूरब में प्रशांत महासागर, और क्या बोला है, पश्चिम में यूराल पर्वत। ये देखिए हमारा एशिया हमारा यहाँ तक है, ये जहाँ तक ग्रीन दिखा है ये हिमालय पर्वत है एक। ठीक है, इसको यूराल पर्वत बोलते हैं। यही हमारा एशिया और यूरोप का बॉर्डर है। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एशिया यूरोप का बॉर्डर है। यहाँ से एक यूराल नदी भी निकलती है, वो भी एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये कौन सी कंट्री है, रूस है। इधर आपका इधर भी रूस है, इधर भी रूस है, बीच में यूराल पर्वत है। जैसे यूराल पर्वत क्या है, उसके इस भाग को एशिया महाद्वीप बोला जाता है पूर्व वाले, और पश्चिम वाले भाग को यूरोप महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर अवस्थित है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा यूराल पर्वत हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रशांत महासागर हो गया, और उसके बाद बोला है काला सागर। ठीक है, ब्लैक सी देखिए हमारा ये वाला एरिया। ठीक है, और कैस्पियन सागर ये है। मतलब हम ये वाला पोर्शन बोल सकते हैं कि ये देखिए हमारे एशिया को ही अलग कर रहा है। ये यूराल पर्वत, ठीक है, ये हमारा कैस्पियन सागर, ये हमारा ब्लैक सी मतलब काला सागर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये हमारा यहाँ पर इधर जाएंगे तो भूमध्य सागर। मतलब ये वाला एरिया पूरा हमारा यहाँ पर देखा जाए तो यही अलग करता है हमारा पूरे एशिया महाद्वीप। ठीक है, हम लोग सिंपल से जान कैसे लेते हैं, पूरब में हमारा पूरा एक महासागर है जिसको हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर पश्चिम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या है, यूराल पर्वत है, फिर कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा झील जो होता है वो भी कैस्पियन सागर है। नाम तो सागर है लेकिन ये है झील, अभी इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा काला सागर है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, इधर है। ठीक है, और क्या बोला है, इधर क्या बोला है, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अब पूरब और पश्चिम तो हो गया। पूरब में तो सिंपल सा है, हमें प्रशांत सागर अलग कर रहा है। पश्चिम में 3-4 याद करने पड़ेंगे, यूराल पर्वत है कुछ दूर तक कैस्पियन सागर है, कुछ दूर तक ब्लैक सी है। उसके बाद भूमध्य सागर एशिया और यूरोप को अलग करता है, ये पश्चिम में है। ठीक है, अगर उत्तर की बात करते हैं, नॉर्थ की साइड की बात करते हैं तो हमारा नॉर्थ में हमारा है आर्कटिक महासागर। ये जो सागर है उत्तर पोल नॉर्थ पोल पे, इसको हम लोग आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर आप मैप में लिखा देख सकते हैं, आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में है, ईस्ट में हमारा पैसिफिक ओशियन है, और बोला है साउथ में हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन बोलते हैं। इंडियन ओशियन बना कैसे है, हमारा जानते हैं कि भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, अब पश्चिम में हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जब दोनों मिलते हैं तो एक महासागर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर। ये दक्षिण में एशिया महाद्वीप को अलग करता है। तो हम लोग आज सिंपल से जान लिए, पूरब की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर, उत्तर की बात करते हैं तो हमारा आर्कटिक महासागर, दक्षिण की बात करते हैं तो हमारा हिंद महासागर, और पश्चिम में थोड़ा सा हमको ध्यान से पढ़ना होगा
यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। ठीक है, और इधर ये तो हमारा यूरोप से अलग हुआ। अभी हमारा अफ्रीका से भी अलग होगा, रेड सी अलग करेगा। रेड सी मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर अलग करेगा, ये इसमें बताएगा। ठीक है, स्वेज नहर व लाल सागर इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। स्वेज नहर हमारा यहाँ पर ये मिस्र कंट्री है। ठीक है, और यहीं पर ये गल्फ कंट्री जो है, और यहाँ पर मिस्र है, यहीं पे एक बहुत बड़ा नहर का निर्माण किया गया है जिसे हम लोग स्वेज नहर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सागर है गल्फ कंट्री और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, इसे हम रेड सी बोलते हैं, जिसे लाल सागर बोलते हैं। इस अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जी हमारा ये प्रायद्वीप जो बोलते हैं, ठीक है, ये प्रायद्वीप जिसको हम लोग गल्फ कंट्री के नाम से भी जानते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा अगर हम लोग प्रायद्वीप मानते हैं तो अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये आपको एशिया के इर्द गिर्द ही दिख जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बेरिंग जल संधि की बात करते हैं। हम लोग जैसे ही नॉर्थ साइड में जाएंगे तो यहाँ से हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता। उत्तरी अमेरिका अभी हम लोग मैप में जब देखे थे तो नॉर्थ अमेरिका क्या था, जैसे ही इंडिया था उसके बाद प्रशांत महासागर, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो गया था। तो वो इस एक तरह से पूरा ग्लोब है, उसको हम लोग ओपन करके दिखाए थे, इसलिए आपको नॉर्थ अमेरिका थोड़ा सा अलग दिख रहा था। लेकिन आप ग्लोब में देखेंगे तो जैसे ही एशिया है उसके नॉर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है उत्तरी अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और एशिया महाद्वीप के बीच एक जल संधि है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग जल संधि। पूछा जाता है कौन सा ऐसा जल संधि है जो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है, तो हमारा बेरिंग जल संधि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना ही होगा और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एशिया के बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू लिख लेते हैं कि मैक्सिमम क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। अभी तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें कम से कम ओवरऑल याद तो होना चाहिए कि यहाँ ये चीजें हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो हम एशिया में बोले सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का है और जनसंख्या भी एशिया में ही है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5%, मतलब लगभग 30% भाग एशिया के पास है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के पास लगभग कितना परसेंट एरिया है, लगभग 30%, या फिर एग्जैक्ट अगर बात करते हैं 29.5% भूभाग एशिया महाद्वीप, मतलब 100% में 30% सिर्फ और सिर्फ एशिया के पास है, बाकी के 6 कॉन्टिनेंट में 70% है। ठीक है, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग फैला हुआ है। अगर 3 लोग पूरे विश्व में हैं तो उसमें से एक इंसान एशिया में है। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं अगर विश्व में 3 लोग हैं तो उसमें से एक इंसान एशिया का ही होगा। इससे ये पता चलता है कि 1/3 भाग एशिया का क्षेत्र, ठीक है, कुल क्षेत्र का, यहाँ पर जनसंख्या रहती है। एशिया महाद्वीप में चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन पहले स्थान पर है। अगर पूछ लेता है चावल सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में होता है, एशिया महाद्वीप, जूट एशिया महाद्वीप, कपास एशिया महाद्वीप, सिल्क एशिया महाद्वीप, तो ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप में ही होता है। अगर एशिया में सबसे बड़े देश की बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा देश एशिया में, हम पूरे विश्व की बात नहीं करें, एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे बड़ा देश चीन है एशिया में, और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव कहाँ पर है, इंडिया है हमारा रहा। ठीक है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका है और इसके नीचे यहाँ पर हमारा मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। ठीक है, ये एक मोंगा चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, सबसे बड़ा देश चीन है। ठीक है, सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। ठीक है, ये चाइना में बहती है, ये चाइना की नदी है यांगटीसी क्यांग। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, ये हमारा नेपाल में। ठीक है, ये हमारा नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर।
अगर हम इसको किलोमीटर में देखते हैं तो लगभग हमारा 9 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ठीक है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अब इससे कई क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल लगभग एशिया महाद्वीप में है? 30%। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर कौन सा फैला हुआ है? एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। ठीक है, एशिया में चावल, जूट, कपास, सिल्क, ये 4 चीजें नंबर 1 पर, मतलब सबसे ज्यादा पाई जाती है। एशिया में सबसे बड़ा देश चीन। एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारा था वो है सॉरी क्या नाम है, छोड़ो याद नहीं है। सबसे बड़ा देश की बात करते हैं चीन, सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे बड़ी लंबी नदी यांगटीसी, क्या सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील। ये पूरा पूरा एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग एशिया के बारे में लगभग लगभग काम चलाओ जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरोप के बारे में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक कंट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये ऐसा महाद्वीप है जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा, ये देखो इक्वेटर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कर्क रेखा। मतलब ये ऐसा महाद्वीप है जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप के बीच, मतलब इस महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन है? एशिया, यह दूसरे नंबर का। यहाँ पर लगभग सारी प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतियां मिल जाती। ठीक है, सभी संस्कृतियां यहाँ पर नई से नई और पुरानी से पुरानी संस्कृतियां आपको एशिया अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल जाएंगी। और सभ्यताएं कहाँ मिलती हैं? एशिया में मिलती हैं। अच्छा, इसके पूर्व में हिंद महासागर है। अब हमने देखा था ये हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन महासागर। तो ये क्या है? पूरब, पूरब वाला हिस्सा अफ्रीका का कौन सा है? हिंद महासागर। और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये पश्चिम वाला एरिया है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करती है। ये वाला जो जल संधि है इसे हम लोग जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जिब्राल्टर जल संधि है। ये यूरोप, ऊपर वाला पार्ट देखो यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा एशिया है। तो हमें अलग यूरोप से कौन कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि। और कौन सी जल संधि? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही थी बेरिंग जल संधि। 2 जल संधि हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करती है। यह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, सब तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती इस महाद्वीप से। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप पर बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं तो नील नदी है। वो नील नदी ये रही। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है और धीरे 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 आप देखेंगे तो यहाँ मिस्र में नील नदी के मुहाने पर ही ये वो बना था। ठीक है, स्वेज नहर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा है कि रेड सी और स्वेज नहर अलग करते हैं किसको? अफ्रीका से, अफ्रीका को एशिया से। ठीक है, तो ये हमारी नील नदी यहीं पर बहती है, विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। यही हमने बताया, ये विक्टोरिया फॉल से निकलकर कहाँ गिरती है? मिस्र में। ठीक है, स्वेज नहर के मुहाने में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप में अवस्थित है। ये वाला जो एरिया है ये सहारा ही है। यहाँ पर पूरा का पूरा रेगिस्तान ही आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा सूखा एरिया है, जैसे राजस्थान का थार है वैसे ही ये सहारा बोला जाता है। इसमें कई कंट्री मतलब शामिल हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब सूखा एरिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा सूखा एरिया है, सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल यही है। ठीक है, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तथ्य जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा ये रिफ्ट क्या है। थोड़ा सा हम लोग रिफ्ट के बारे में जानेंगे। रिफ्ट क्या है? ये बहुत बड़ा खाई टाइप का है। मतलब कि आपने सुना होगा भारत जो कंट्री है वो अफ्रीका महाद्वीप से ही अलग हुआ है। तो धीरे धीरे ये पृथ्वी जो महाद्वीप है ना वो टूटते फूटते रहते हैं। तो कुछ समय पहले, कई करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, लेकिन ये धीरे धीरे अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर पूर्व में जाते जाते उधर जो चाइना है वहां पर धीरे धीरे सट गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एशिया का भाग हो गया। लेकिन अब देखिए एक और रिफ्ट बन रही है वो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं। ये रिफ्ट, ये पूरा का पूरा अफ्रीका से धीरे धीरे अलग हो रहा है। ये बहुत गहरी खाई हो चुकी है धीरे धीरे। अब कई करोड़ साल बाद ये धीरे धीरे ये भी एक भूखंड, बहुत बड़ा भूखंड अलग हो जाएगा। ये अलग होते होते अब कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये भी अलग हो जाएगी। ये पूरा का पूरा दरार हुआ है। ठीक है, इसी रिफ्ट में ही नील नदी घाटी ही बहती है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नील नदी के बारे में। नील नदी निकलती कहाँ से है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से नील नदी नहीं निकलती एक्चुअल में। जैसे गंगा नदी एक्चुअल में नहीं निकलती, वैसे ही नील नदी भी एक्चुअल में विक्टोरिया झील से नहीं निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील। ठीक है, सफेद नील नदी। ठीक है, व्हाइट नील निकलती है कहाँ से? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? विक्टोरिया नामक देश में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक यहाँ से निकलती एक छोटा सा सागर है, छोटा सा सागर है, यहाँ से निकली है ब्लू नील। छोटा सा निकली है लेकिन ब्लू नील की गहराई ज्यादा है। हमने क्या बोला था, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं और जिसकी गहराई ज्यादा होती है उसी के नाम से आगे वाली नदी को नाम रखा जाता है। तो व्हाइट नील और ब्लू नील जब यहाँ पर मिलती हैं, इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो ब्लू नील की गहराई ज्यादा होती है। जब ब्लू नील की गहराई ज्यादा होती है तो इसको आगे हम लोग ब्लू नील ही बोलते हैं। ये ब्लू नील पूरा धीरे 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 आपका इजिप्ट मतलब कि मिस्र में यहाँ पे मुहाने पर, स्वेज नहर के मुहाने पर ये अपना जल गिराती है। ठीक है, भूमध्य सागर में। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है। इसका इतिहास ये है। अभी हम आपको रिवर वाले सेशन में पूरा इसको और डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से आकर मिली है। अभी आप लोग सिंपल से जानिए कि विक्टोरिया देश से विक्टोरिया झील निकली है। विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील भी है, एशिया की, अफ्रीका की। ठीक है, तो और यहाँ से एक नदी निकलती है व्हाइट नील और फिर आगे जाके एक ब्लू नील आके मिलती है और दोनों के मिलने के बाद नील नदी बनती है। नील नदी कहाँ जाती है? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में, भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है और स्वेज नगर वहीं पर बगल में है। ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। रिफ्ट के बारे में हम लोग जान लिए और नील नदी के बारे में जान लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग अफ्रीका में है। लगभग 30% भाग कहाँ पर है? एशिया में। 20% भाग किसके पास है? अफ्रीका में। ये दो कॉन्टिनेंट मिला के 50% कवर कर लिए, बचा 50%। 50% में अभी 5 महादेश है। मतलब आप ऐसे ही अपना अंदाज लगा सकते हैं कि अगले जो 5 महाद्वीप होंगे वो इनसे छोटे ही होंगे। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ एक देश है लीबिया। यह मात्र एक ऐसा देश है जिस देश में नदी नहीं बहती, कोई भी नदी नहीं। ये एक ऐसा मात्र देश है यहाँ पर कोई नदी है ही नहीं। पूछा जाता है अफ्रीका का कौन सा वह कंट्री है या फिर विश्व का कौन सा वह कंट्री है जिस देश में एक भी नदी नहीं है? कौन सी नदी है? लीबिया नदी है। ठीक है, अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। एशिया का 1/3 भाग पर जनसंख्या रहती है। ठीक है, पूरे विश्व में। और यहाँ पर 1/3 भाग पर मरुस्थल ही है, मतलब पूरा का पूरा रेगिस्तान ही है, पूरा सूखा ही है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यहाँ केवल 10% भूमि कृषि के योग्य है, मतलब 10% भूमि पर हम लोग खेती कर सकते हैं। हीरा और सोना उत्पादन के क्षेत्र में अफ्रीका सबसे आगे है। अगर सोना की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं और हीरा डायमंड की बात करते हैं, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा विश्व में अफ्रीका महाद्वीप योगदान देता है। मतलब सबसे ज्यादा यहीं पर निकलता है, यहाँ पर ही खाने हैं। ठीक है, इस देश की सबसे बड़ा देश मानते हैं किसको? अल्जीरिया को, इस महाद्वीप को। मतलब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है अल्जीरिया है। सबसे छोटा कौन है? मेओटी है। सबसे छोटा कौन है? मेओटी है।
और सबसे लंबी नदी नील नदी हमने बता दिया, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो है, जिसका जो ऊंचाई है 5,895 मीटर है। 8,850 किसका था? 8,850 किसका था? एवरेस्ट की। कहाँ पर है? नेपाल में, मतलब एशिया महाद्वीप में है। ये 5,895 किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जैसा कि ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये पूरा तीनों का तीनों रेखा देखो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में आ जा रही हैं। ये हमारे कुछ रेगिस्तान है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पूरा ये वाला एरिया पूरा रेगिस्तान ही है। तो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, पेरुवियन रेगिस्तान, अटाकामा मरुस्थल, पेटागोनियन मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान, तुर्किस्तान रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन रेगिस्तान, गोबी, कालाहारी मरुस्थल, नमामी, ये पूरे इधर के रेगिस्तान है। आपको धीरे धीरे पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो विक्टोरिया झील हमने आपको बता दिया। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान की बात करते हैं, कौन सा है? किम्बरले। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील, ठीक है, लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, जिसको नील नदी बोलते हैं। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी को जायरे, कांगो देश से बहती है। जायरे नदी सबसे ज्यादा जल, मतलब बहुत चौड़ी ये नदी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा जल आता है। तो ये सबसे ज्यादा जल ढोने वाली नदी इसको बोला जाता है, जिसको जायरे नदी या फिर कांगो नदी बोला जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यहीं पर कांगो कंट्री है और यहीं से निकली है जायरे नदी या फिर कांगो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। ठीक है, यह देश के, यहाँ के देश नाइजीरिया को तेल का ताड़ का देश का कहते हैं। मतलब तेल का देश किसको बोला जाता है? नाइजीरिया को बोला जाता है। ठीक है, अल्जीरिया यहाँ का सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में, उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।